अच्छे दिन का वादा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के इतने बुरे दिन आ जाएंगे कि पार्टी में मेंबर जोड़ने के लिए भी घोटाला करना पड़ेगा, ये शायद ही किसी ने सोचा होगा। दोस्तों, एमपी का ये आदमी कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वाले जबरदस्ती मुझे भाजपा का सदस्य बना रहे हैं, जबकि गुजरात का ये आदमी कह रहा है कि मुझे धोखे से ओटीपी भेजकर मेंबर बनाया जा रहा है। पूरा खेल क्या है, चलिए समझते हैं। दोस्तों, असल में भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े पदाधिकारियों को आजकल चेन मार्केटिंग करनी पड़ रही है। जी हाँ, पार्टी की ओर से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। जिन्हें भविष्य में पद चाहिए, उन नेताओं को सक्रिय कार्यकर्ता बनना पड़ेगा। इसके तहत सामान्य नेता को कम से कम 100 प्राथमिक सदस्य बनाने होंगे, जबकि विधायक और सांसद के लिए ये टारगेट हजारों में रखा गया है। दोस्तों, सदस्यता अभियान के लिए एक लिंक क्रिएट किया गया है। उनको नेता जब दूसरे लोगों को भेजेगा और उसके जरिए जितने लोग सदस्य बनेंगे, इससे उन नेता की काउंटिंग बढ़ेगी। इस चेन मार्केटिंग को करने में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता लगे हुए हैं। अब भाई, जब पार्टी ने टारगेट दिया है तो पूरा तो करना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। दोस्तों, अब भारतीय जनता पार्टी के इस सदस्यता अभियान पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, वो धोखे से अपना टारगेट पूरा करने के लिए लोगों को गुमराह करके भाजपा का सदस्य बना रहे हैं। ये देखिए, मध्य प्रदेश के छतरपुर के रहने वाले मानवेंद्र सिंह यादव ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने से इनकार करने पर उनके साथ मारपीट तक की गई। वो एनएचएआई के एक इंजीनियर का ड्राइवर है। पुलिस ने बताया है कि शिकायतकर्ता के अनुसार 4 व्यक्ति सोमवार की दोपहर में टोल प्लाजा पर उसके पास आए और उसका मोबाइल फोन मांगते हुए कहा कि बीजेपी का सदस्य बनाने के लिए उसे मिस्ड कॉल देनी होगी। जब मानवेंद्र यादव ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से इनकार कर दिया तो उसके साथ मारपीट की गई, दुर्व्यवहार किया गया। दोस्तों, इतना ही नहीं, पीड़ित से उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया गया। इसके पहले मध्य प्रदेश से ही कांग्रेस के सदस्य दिग्विजय सिंह ने भी ऐसा ही एक गंभीर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि भ्रम फैलाकर बच्चों को भारतीय जनता पार्टी का फर्जी सदस्य बनाया जा रहा है। अपने आरोप में दिग्विजय सिंह बोले, राघोगढ़ के पॉलिटेक्निक कॉलेज में राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान एक नंबर पर धोखे से कॉल करवाकर विद्यार्थियों को बीजेपी का सदस्य बना लिया गया। इस मामले में छात्र संगठन की ओर से ज्ञापन भी दिया गया है। वहीं दोस्तों, गुजरात से भी ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है। ये देखिए, यहाँ पर तो अस्पताल में एक मरीज को भी धोखे से भाजपा का सदस्य बनाया गया। अस्पताल में मरीज से उसके मोबाइल पर भेजे गए ओटीपी को शेयर करने के लिए कहा गया। जैसे ही उन्होंने ओटीपी शेयर किया, उन्हें एक मैसेज मिला कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के तहत भाजपा सदस्य के रूप में नामांकन कर लिया है। इस बात पर अस्पताल का जो स्टाफ था, उससे उनकी बहस भी हो गई। देखिए जरा इस वीडियो में। इंजेक्शन लेवा એટલે તમે રાત તેજ કીધો ને એ આવું બોલવાનું નહીં બીજું અરે કેમ ઓટીપી તમે इंजेक्शन લેવા એટલે ઓટીપી માંગ્યો એવું જ કીધું કે તમે इंजेक्शन લેવાનું છે। दोस्तों, फिलहाल देश भर में लाखों लोगों को इसी तरीके से सदस्य बना रही है भारतीय जनता पार्टी। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 75 लाख कार्यकर्ता बना लिए इसी तरीके से। अभी तक अभियान आगे भी जारी है। तमाम राज्यों में ऐसे ही लोगों को सदस्य बनाया जा रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या इस तरीके से फर्जीवाड़ा करके सदस्य अभियान चलाकर भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनना चाहती है, या फिर भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है? भाजपा को यह डर सता रहा है कि उनकी इमेज खराब हो सकती है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पॉपुलैरिटी घटी है, अब यह फर्जीवाड़ा करके उस पॉपुलैरिटी को धीरे धीरे भरने की कोशिश की जा रही है। उस खराब हुई इमेज को सुधारने की कोशिश की जा रही है। जब ज्यादा लोग इस अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे, तब भारतीय जनता पार्टी एक डेटा जारी करेगी और कहेगी कि देखिए, इतने लोग हमारे साथ जुड़ गए। भारतीय जनता पार्टी को लोग कितना समर्थन दे रहे हैं, किस कदर भारतीय जनता पार्टी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। और ऐसे ही जनता में भ्रम फैलेगा, वो भ्रम फैलेगा जो भारतीय जनता पार्टी फैलाना चाहती है, ऐसा लोगों का कहना है। इस पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।